सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। 1931। तो अब संजय ओसाका जापान पहुंच जाती है। इसाक का भाई योसेफ उन्हें पिक करने आता है। इसाक संजय को इंट्रोड्यूस करता है। जोसेफ कहता है कि आप दोनों की शादी वाली बात सुनकर और बच्चे के बारे में भी सुनकर क्योंकि और मैं सरप्राइज हो गए थे। इसाक कहता है कि ये बच्चा हमारे लिए ब्लेसिंग है। योसेफ संजय को अब अपनी फैमिली का हिस्सा ही मानता है। 1989 बुसान। संजय अब अपने होम टाउन कोरिया में थी और वो बहुत ही खुश थी और वो मजासो को बताती है कि मैं इससे भी बड़े आबुलोनी पकड़ती थी और मेरे फादर मुझे डाइव लगाते देखने आते थे। 1931 जैसे ही तीनों इकाइनो पहुंचते हैं, योसेफ इसाक को बताता है कि अभी भी हमारे आसपास जासूस है, तो तुम्हें बचकर रहना होगा क्योंकि यहाँ की पुलिस कोरियंस के लिए कुछ नहीं करती। देन तीनों अपने घर पहुँचते हैं और यहाँ पर संजय पहली बार क्योंगी से मिलती है। क्योंगी असल में इसाक की भाभी है, मतलब इसाक के भाई की वाइफ। क्योंकि संजय को जल्दी से खाना खाने को बोलती है। व्हाइट राइस देखकर संजय को अपनी मॉम की याद आ जाती है और वो रोने लगती है। 1989 टोक्यो जापान। सोलोमन अपने स्कूल के फ्रेंड से मिलता है जो सोलोमन को अपनी फियांसे से मिलवाता है। सोलोमन का फ्रेंड सोलोमन से हाना के बारे में भी बात करता है और सोलोमन को बताता है कि मिस्टर कात्सु तुम्हें टोक्यो के सारे बैंक से रिजेक्ट करवा रहे हैं ताकि कोई भी तुम्हें जॉब ना दे। सोलोमन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं वैसे भी न्यूयॉर्क वापस जाने वाला हूँ। सोलोमन का फ्रेंड कहता है कि टॉम को आजकल फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं और चाहे जो हो जाए अब वो अपने करियर को और खराब नहीं होने देगा, मतलब अब शायद सोलोमन का करियर मुसीबत में है। सोलोमन का फ्रेंड कहता है कि मैं तुम्हारी रेपुटेशन बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। सोलोमन कहता है कि हाँ मुझे भी, और तुमने क्या कहा था कि मुझे हाना को कहाँ ढूंढना चाहिए। सोलोमन का फ्रेंड कहता है कि मेरे अकॉर्डिंग हाना योशिवारा एरिया में है। देन सोलोमन नायोमी से मिलता है। 1931 योसेफ क्योंकि से कह रहा था कि इसाक ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकता है, शायद ये लड़की इसाक को फंसाना चाहती है और हम तो इस लड़की के बारे में कुछ जानते भी नहीं। संजय और इसाक आपस में बातें कर रहे थे। इसाक संजय से कहता है कि ये बच्चा जिसे मैं अपना नाम दूंगा वही मुझे बचाएगा और मौत मुझे अब अपने साथ नहीं ले जा सकती और मुझे तुम पर बर्डन ही बनना है। और फिर दोनों में फिजिकल रिलेशन डेवलप होता है। 1989 सोलोमन और नायोमी एक साथ बैठे थे। नायोमी उसे बताती है कि उसने सोलोमन और हाना की बातें सुन ली थी पर उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, वो बस क्यूरियस थी। सोलोमन कहता है कि पहले दिन से हाना मेरे दिल में बस सी गई है। उस टाइम में 14 इयर्स का था। हाना मेरे डैड की गर्लफ्रेंड की बेटी है। कुछ लोगों के पास आपको कंज्यूम करने की पावर होती है और हाना के पास ये पावर है। देन मेरे अमेरिका जाने के थोड़े टाइम बाद ही हाना घर से भाग गई। मुझे नहीं लगता कि अब वो मुझे पसंद करेगी। नायोमी कहती है कि सोलोमन तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लेडीज पसंद है, जैसे वो लैंड ओनर मिस क्यूमजा। सोलोमन कहता है कि लड़की बनकर पैदा होना एक बदनसीबी है, स्पेशली इस कंट्री में। नायोमी उसे पूछती है कि क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। 1931 1 मंथ लेटर संजय सैमी नींद से उठती है और बाहर आकर क्योंकि से सॉरी कहती है क्योंकि वो फिर से सो गई थी। क्योंकि कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि वो संजय की सिचुएशन समझ सकती है। संजय उसकी हेल्प करती है बट फिर वो अपने कपड़ों को पकड़कर रोने लगती है क्योंकि क्योंकि ने उसके कपड़े भी वॉश कर दिए थे, जिससे संजय के कपड़ों से उसके घर की स्मेल गायब होगी। क्योंकि वो बहुत ही बुरा लग रहा था क्योंकि उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, पर संजय के पास बस यही एक याद बची थी। संजय कहती है कि ये दर्द कब खत्म होगा। क्योंकि कहती है कि शायद कभी नहीं, पर तुम इसे डील करना सीख जाओगी, ट्रस्ट मी। 1989 संजय क्योंकि की एशेस को ओशन में बहा देती है। नेक्स्ट सीन में मुजासु संजय से पूछ रहे थे कि क्या आपको पक्का पता है कि आपके फादर की बॉडी को यही दफनाया गया था। संजय कहती है कि मैं इस जगह को कैसे भूल सकती हूँ, ये वही जगह है। मुजासु कहते हैं कि फिर शायद उन लोगों ने यहाँ पार्किंग लॉट बनाने के लिए उनकी ग्रेव को कहीं और मूव कर दिया होगा। 1931 दो आदमी इसाक के घर आते हैं और क्योंकि उनसे कहती है कि मेरे हस्बैंड अभी घर पर नहीं है, पर ये आदमी कहते हैं कि हमने ऑलरेडी तुम्हारे हस्बैंड से बात कर ली है। अब जब उसके पास पैसे नहीं है तो 160 येन तो उसकी फैमिली को ही चुकाने पड़ेंगे। दरअसल योसेफ ने संजय को जापान लाने के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे और अब इंटरेस्ट के साथ अमाउंट डबल हो चुकी है। संजय उनसे कहती है कि आपको कुछ घंटों में अपने सारे पैसे मिल जाएंगे, तो हम पैसे लेकर कहाँ हैं। तो ये आदमी उसे लोकेशन बताते हैं। संजय हांसू की वॉच क्योंकि को देकर उससे कहती है कि ये वॉच मेरी माँ ने मुझे इमरजेंसी सिचुएशन के लिए दी थी, पर क्योंकि उसे वॉच वापस कर देती है। संजय उसे काफी समझाती है कि ये मेरा डेट है तो इसे मैं ही चुकाऊंगी। 1989 संजय मुजासु के साथ अपने फादर की ग्रेव की लोकेशन का पता करने जाती है, बट बिना फाइट के
वो संजय को कुछ नहीं बता सकते। तो ये लेडी संजय को एक फॉर्म फिल करने को बोलती है। जैसे ही संजय और मुजासु वहाँ से जाने वाले होते हैं, इस लेडी वर्कर को एक रीलोकेशन रिक्वेस्ट वाला लेटर मिलता है जिस पर बोखी का नाम लिखा हुआ था। मतलब बोखी ने रिक्वेस्ट करके संजय के फादर की ग्रेव को कहीं और मूव करवा दिया। दूसरी तरफ सोलोमन हाना को ढूंढने के लिए योशीवारा पहुंचता है और वो सबसे हाना के बारे में पूछता है और एक स्टोर में उसे हारुकी नाम का आदमी मिलता है जिसे वो पहले से ही जानता है। तो अब संजय बोखी के घर पहुंच गई थी और बोखी दरवाजा खोलती है। संजय उसे अपने बारे में याद दिलाती है और बोखी संजय को पहचान लेती है। दोनों एक दूसरे को हक करके बहुत ही रोती है क्योंकि वो आज 50 इयर्स बाद एक दूसरे से मिली है। 1931 पॉन ब्रोकर संजय को बताता है कि आजकल ये वॉच ट्रेंड में नहीं है तो मैं तुम्हें इसके बदले में बस 40 येन ही दे सकता हूँ। तो संजय वॉच लेकर जाने वाली थी तो पॉन ब्रोकर उसे 50 येन ऑफर करता है, पर संजय वॉच को 300 येन में ही सेल करना चाहती थी क्योंकि ये वॉच स्विट्जरलैंड की है। काफी बातें करने के बाद पॉन ब्रोकर फाइनली इस वॉच के बदले संजय को 300 येन दे देता है क्योंकि खुद ये लोन चुकाने उस जगह नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो जगह औरतों के लिए ठीक नहीं है। तो संजय उससे पूछती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये औरत मुझसे ये पैसे लेगा? कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाती हूँ, मेरा घर पर इंतजार करना। क्योंकि फिर से संजय को रोकती है और कहती है कि मैंने कभी कुकिंग नहीं की थी और ना ही कभी अपने कपड़े वॉश किए थे, पर फिर मैंने ये सब सीखा और तुम्हें यहाँ आए अभी बस कुछ हफ्ते हुए और तुम्हारे आने के बाद मैं खुद को फुलिश समझने लगी हूँ। मुझे यहाँ बहुत ही डर लगता है, मेरा ये डर कब खत्म होगा? संजय कहती है कि जब हम एक साथ डरते शायद फिर हमें थोड़ी हिम्मत मिल जाए। तो क्यों ही मान जाती है। 1989 पोखी संजय को बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी मॉम बहुत ही दुखी रहने लगी थी तो डोंगी और मुझसे उनकी ये हालत देखी नहीं चाहती थी। देन वॉर स्टार्ट हो गई और हालात और भी खराब हो गए। मैं और डोंगी तुम्हारी मॉम ऊपर बर्डन थे, पर फिर भी तुम्हारी मॉम ने हमें छोड़ा नहीं। फिर एक दिन एक आदमी डोंगी और मेरे पास आया और उसने हम दोनों को फैक्ट्री में जॉब्स दिलवाने का प्रॉमिस किया। हम दोनों तुम्हारी मॉम को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, पर वो कब तक हमें अपने पास रख पाती। पर वॉर खत्म होने के बाद हमें वापस आकर पता चला कि तुम्हारी मदर अब इस दुनिया में नहीं रही। सच कहूँ तो मैं खुश थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो हमें बदला हुआ देखे। ये सब सुनकर संजय बहुत ही रोती है। दूसरी तरफ हारुकी सोलोमन को अपने घर लाते हैं और अपनी फैमिली को बताते हैं कि मैं सोलोमन को तब से जानता हूँ जब वो एक बेबी था। देन वो सोलोमन को बारी बारी सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं और जैसे ही वो सातरो को बताते हैं कि ये मजासु का बेटा है, उनके चेहरे पर स्माइल हो जाती है और वो सोलोमन को गले लगा लेते हैं क्योंकि मजासु हारुकी के सबसे अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने एक बार हारुकी की जान भी बचाई थी। पर इस बात को काफी टाइम हो चुका है। 1931 क्योंकि और संजय मनीलैंड को सारे पैसे चुका देती है और दोनों बहुत ही खुश थी क्योंकि उनके सर से इतना बड़ा बोझ हल्का हो गया। 1989 सोलोमन सारी फैमिली के साथ बैठकर खाना खाता है और सब एक साथ बहुत ही खुश थे। सातरो सोलोमन को और खाना देते हैं और सब फिर से हंसते हुए खाना खाने लगते हैं। बोखी की हेल्प से संजय को अपने फादर की ग्रेव मिल जाती है। संजय कहती है कि एट द एंड मैं ही सबसे लकी थी, पर मुझे अभी भी अच्छा नहीं लगता। बहुत टाइम पहले किसी ने मुझसे कहा था कि एक कदम आगे रखने के लिए दूसरे पर्सन को पीछे जाना पड़ता है। मुझे इस बात पर यकीन नहीं था, बट वो सही था और अब हमें घर वापस चलना चाहिए क्योंकि अब मैं दोबारा यहाँ पर आ सकती हूँ। दूसरी तरफ सोलोमन हारुकी को बताता है कि आपके गायब हो जाने के बाद मेरे फादर, आपकी वाइफ और ब्रदर सब बहुत ही दुखी हो गए थे। हारुकी कहते हैं कि वो जिस हारुकी को प्यार करते थे वो एक अलग इंसान था। चाहे यहाँ पर मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, बट फिर भी मैं खुश हूँ। देन सोलोमन वहाँ से चला जाता है। 1931 हांसू पॉन ब्रोकर के पास आता है। पॉन ब्रोकर उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता था कि वो यहाँ वॉच सेल करने आएगी। हांसू कहता है कि उसने एक ड्रीमर से शादी की जो उससे भी कमजोर है, तब उसे इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। हांसू 310 येन के बदले पॉन ब्रोकर से वॉच वापस खरीद लेता है। 1989 सोलोमन को टॉम की कॉल आती है और टॉम उसे बताता है कि शिफली कंपनी तुम्हें निकालने वाली है। तुम मानो या ना मानो, मैंने तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश की थी। सोलोमन कहता है कि मेरा वीजा भी शिफली ने ही स्पॉन्सर किया था और अगर शिफली ने मुझे निकाल दिया तो मैं वापस न्यूयॉर्क नहीं जा पाऊंगा। टॉम सोलोमन को एक लॉयर हायर करने की सलाह देता है और इसी बीच सोलोमन को हाना की कॉल आती है जो रोते हुए कहती है कि सोलोमन मैं अकेले नहीं मरना चाहती, तुम्हें यहाँ आना ही होगा इससे पहले कि देर हो जाए। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताना। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन।
out of your mouth, you